हम बिंदी टीका लगाते हैं। हम अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। स्टार्ट करते हैं। आ बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। चलिए स्टार्ट। ओ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथ और रब करेंगे और जोर से करेंगे। और कुछ देर के लिए हाथों को हम आंखों पे रखेंगे। पहले आंखों पर, फिर फेस पर, फिर माथे पर, कानों पर, गर्दन, शोल्डर्स, कमर पर। और चलिए हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, ध्यान इधर लाने की कोशिश करें बस। ठीक है। हम आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। वेरी वेरी स्लोली इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। पेट को फुलाएं। एक्सेल, स्लोली एक्सेल। मूल बंद लगाएं। नो इनहेल नो एक्सेल, जस्ट होल्ड। मूल बंद लग गया। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। इन बिटवीन इनहेल नहीं करेंगे, इनहेल एक्सेल नहीं करेंगे। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे जो भी हम आसन या प्राणायाम करते हैं। कुछ आसन होते हैं या प्राणायाम होते हैं जिसमें हीट जनरेट होती है, उसमें प्रिकॉशंस होते हैं। आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली कीजिएगा। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें बॉडी को।
अभी हम दूसरा राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करें दोनों नासिकाओं से। आराम आराम से एक्सेल। खाली कर दें पेट को बिल्कुल। मूल बंद लगाएं। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अभी हम तीसरा राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। लगभग 1 मिनट का गैप जरूर दिया करें। उस गैप में आप आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सेल करके रिलैक्स करें। अब हम तीसरा राउंड कर रहे हैं अग्निसार प्राणायाम का। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। हमारा अग्निसार प्राणायाम कंप्लीट हो गया है। वी हैव जनरेटेड फायर इनसाइड आवर स्टमक। एक्चुअली मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए होता है ये। नॉट ओनली मणिपुर चक्र, और चक्रास भी इसमें बैलेंस होते हैं। हम ये हमारा जो आज्ञा चक्र है इस पे भी हमारा ध्यान जाता है। अब हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति में आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन में या किसी भी सुख आसन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। हम ध्यान अपना सिर्फ एक्सेलिंग पे लगाएंगे। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालेंगे दोनों नासिकाओं से। इनहेल नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठना है। कमर शुड बी परपेंडिकुलर टू द अर्थ, बिल्कुल स्ट्रेट। स्टार्ट करेंगे।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। सांसों को बाहर निकालिए दोनों नासिकाओं से। होल्ड करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। आराम आराम से दोनों नासिकाओं से इनहेल करेंगे। अब हम आंतरिक कुंभक लगाएंगे। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। थोड़ा सा शरीर को मूव कर लें आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मुझे 2 मिनट कुछ पूछना था। मैं वेट कर रही थी तो टाइम खत्म होने का। वो एक्चुअली जैसे कुछ इंस्टेंट कुछ स्ट्रेस या कुछ आता है, या जैसे कुछ भी, तो कोई मुद्रा है उसके लिए? जैसे आपने ये वाली बताई थी मेटाबॉलिज्म के लिए। तो पहली बात तो स्ट्रेस किस चीज का? आपको स्ट्रेस कौन सा आ रहा है? कौन सा आपका बिजनेस चल रहा है? आप तो टीचर हो। हाँ, पहली, सही बात है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आ भी रहा है तो अपान वायु मुद्रा से तो हीलिंग होगी। अपान मुद्रा आप लगा सकते हो। स्ट्रेस आए और चला जाए। मैं पहले भी बता बिना चुका हूँ। करनी है, खाली पेट। सुबह जो खाली पेट 5 मिनट करनी है। ये आप कभी कभार भूले भटके आते हो ना, इसलिए आपको अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है। करेक्ट नॉलेज रहती है। मैं टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अधूरी हाँ, नॉलेज मेरी इज वेरी डेंजरस। ये पांच को आप 25 से 30 मिनट लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा। एम्प्टी स्टमक तो है ही, यू आर राइट। बट अगर जो सिचुएशन आप बता रहे हो तो उस समय एम्प्टी स्टमक पे ध्यान नहीं जाएगा, तब आप कर ले। ये मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी बॉडी को न्यूट्रल स्टेट करने के लिए। मान लीजिए मुझे हार्ट अटैक होने लगा है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ ये करना है। ऐसे तो योगा वालों को नहीं होता है, बट अगर बाई चांस अगर लगता है कि भाई यहाँ दर्द हो रही है, पेन हो रही है, तो जस्ट डू इट एंड गो टू द हॉस्पिटल। ठीक ठाक पहुंच जाओगे, रिपोर्ट आएगी नॉर्मल। डॉक्टर कहेगा आए ठीक किस लिए। है। तो ये आपकी जो आर्टरीज हैं उनको भी बैलेंस करता है। ठीक है। ओनली दिस दिस कैन हेल्प यू। अब जैसे किसी को फीवर हो रहा है, उसके बारे में मैं भी बता दूंगा आपको, लेकिन मेडिसिन लेते रहना, ये ना हो सारा कुछ तो मुद्रा पे योगा, डालो। हाँ जी। फीवर तो हो नहीं रहा। योगा योगा कर रहे हैं ना, तो फीवर वीवर का तो कुछ है नहीं अब। किसी को हुआ है, बहुत थोड़े परेशान है, कोई बात नहीं, इसके बाद कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड कर रहे हैं। इसमें हम 120 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे एंड सिर्फ स्पीड को बढ़ाना है हमने। और इसका एक महत्व है कि हम जो स्पीड बढ़ा रहे हैं वो किसी रीजन की वजह से बढ़ा रहे हैं। और सबसे ज्यादा बेनिफिट है बंदों का। जो हम बंद लगाते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, उसमें बाह्य कुंभक है और एक आंतरिक कुंभक है। एक इनहेल करके होल्ड है, एक एक्सहेल करके होल्ड है। वो एनर्जीज को जो होल्ड करना है, उसको आपने बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि उससे हम आपकी एज रिड्यूस होगी, आपका जीवन और आगे स्वस्थ रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कपालभाति 120 स्ट्रोक्स इन अ मीडियम स्पीड। लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। होल्ड करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल, फिर आंतरिक कुंभक लगाएंगे। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें। अभी हम कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे। आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। पोस्चर जो है, पोस्चर ऐसा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, और पोस्चर अब ऐसे सीधा बिल्कुल स्ट्रेट बैठना। ध्यान इधर आज्ञा चक्र पर रखें। हम 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे, एज फास्ट एज वी कैन एंड एज मच एज वी कैन। ठीक है, देयर इज नो कंपटीशन गोइंग ऑन। आप जितना अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना चाहें कर सकते हैं। सो स्लो, मीडियम, फास्ट आपके ऊपर निर्भर करता है। तीसरा राउंड आप फ्री फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, अगर बीच में लैप्स हो जाता है तो आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। 240 स्ट्रोक्स कपालभाति।
Excuse me. आराम आराम से लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। भैया कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करें। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। पैरों को खोल सकते हैं। हम कपालभाति कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका को पहले मैंने कपालभाति का आपको मतलब बताया। आपको अपना आगे का फ्रंटल पार्ट, जो ब्रेन फॉग है, इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं, तो लोगों को, ये एक नॉर्मल इंसान को भी होते हैं। आप अगर कपालभाति रेगुलर करेंगे तो जस्ट क्लीनिंग योर मस्तिष्क, अपने माइंड को आप क्लियर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस चल रही है तो ये जब हमारा फ्रंटल पार्ट क्लियर होता है तो कोई समस्या नहीं रहती हमारे मस्तिष्क में। ये हेंस प्रूव्ड है, इट इज प्रूव्ड बाय द साइंस ऑल्सो। जिस साइंस ने आपको बताया है कि ये तकलीफ हो जाती है, उसने ये भी बताया है कि कपालभाति जो व्यक्ति कर लेगा उसको कभी भी हॉस्पिटल का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा, उनको नहीं होती प्रॉब्लम कुछ भी। क्योंकि जब ये फ्रंटल पार्ट क्लियर रहेगा, आप अच्छा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, नॉस्ट्रल्स क्लियर रहेंगे, तो कोई समस्या नहीं रहेगी। प्लस आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं इसमें। लंग्स जो ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इनहेंस होता है। अब भस्त्रिका जो है ये आपको रेगुलर करनी है, यू कैनॉट लीव इट। ठीक है, भस्त्रिका आपको रोग से छुटकारा पहुंचाएगा। आपके तीनों जो हमारे जो आयुर्वेदा के हिसाब से तीन तरह के रोग होते हैं उनमें नियंत्रण लाने में ये कारगर है। ठीक है, ये भस्त्रिका में कुछ शूट अप होता है, तो जिन लोगों को कहा जाता है कि हाई बीपी है वो ना करें। आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा, किसी को देख करके एक्साइटेड नहीं होना, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना। करना कैसे है, इसको राइट नॉस्ट्रल से करते हैं, लेफ्ट को बंद करते हैं एंड राइट से फोर्सफुली इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल करेंगे। ठीक है, ऐसे इस उंगली से, रिंग फिंगर और छोटी वाली फिंगर से आप लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट से फोर्सफुली इनहेल एक्सेल करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करिए और स्टार्ट करिए। पहले सांस बाहर, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सेल। स्टार्ट। आराम आराम से राइट नॉस्ट्रल से सांस इनहेल करिए, फिर दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके होल्ड करिए। अब राइट नॉस्ट्रल बंद रहेगी, लेफ्ट से आराम आराम से सांस को बाहर निकालिए, स्लोली। अब बाह्य कुंभक लगाइए, होल्ड करिए।
स्लोली इनहेल करके रिलैक्स करिए। अभी हमने पहला राउंड किया है भस्त्रिका का। हम भस्त्रिका का आज वेरिएशंस भी करेंगे। अब हमें राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना है। ठीक है, राइट को बंद करिए, फोर्सफुली एक बार सांस बाहर निकालिए, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करेंगे, सांस को बाहर निकालिए झटके से। स्टार्ट। आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, सांस भरिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड करिए। अब लेफ्ट को बंद ही रखेंगे, राइट से सांस को बाहर निकालिए। फिर होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अभी हमने भस्त्रिका की फर्स्ट स्टेज के 2 राउंड कंप्लीट किए। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं, जिसमें हम 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। सेम आपको अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरना है, एक लंबा गहरा सांस, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर निकालना, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे, एक राउंड में। स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरिए, इनहेल करिए। अब राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल करिए, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। अब दो बार और करेंगे ऐसी। राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस करेंगे, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, जितना आप इजीली कर पाए उतना करें, एग्जैचुरेट थकना भी नहीं है, और क्षमता के अकॉर्डिंगली करना। पहली स्टेज में, ठीक है, एक्सहेल करते हुए मुट्ठी बंद, इनहेल मुट्ठी खोल देंगे, फिर मुट्ठी बंद करते हुए एक्सहेल डाउनवर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं।
स्लोली रिलैक्स। आराम आराम से इनहेल करिए, आराम आराम से एक्सेल। रिलैक्स करिए, आराम करिए। अब हम सेकंड स्टेज करेंगे, वेरिएशंस ऑफ भस्त्रिका की। आपने ये जो भी प्रक्रिया की है, इट इज जस्ट लाइक यू हैव टेकन 1 राउंड ऑफ ग्राउंड। आप समझ लीजिए 1 किलोमीटर आप भाग चुके हैं। इतनी ताकत है इस भस्त्रिका के अंदर। इसको सिर्फ एनालाइज करिए, आप इसका फायदा उठाइए और अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ करिए। चलिए अब हम भस्त्रिका की सेकंड वेरिएशन कर रहे हैं। सेम, इनहेल, एक्सेल। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अब हम भस्त्रिका की तीसरा फाइनल वेरिएशन करेंगे। एक वेरिएशन ऐसे सामने भी होती है, बट जी दिस इज वेरी गुड फॉर अस। इसमें आप ऐसे इनहेल करेंगे, मुट्ठी बांध, सारे प्रेशर इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेंगे। एक्सेल, आगे की ओर छोड़ देंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। हम भस्त्रिका की तीनों वेरिएशंस कर चुके हैं। अब आराम आराम से इनहेल करके और एक्सेल करके बॉडी को रिलैक्स करिए। ध्यान इधर लाएंगे तो जल्दी रिलैक्स होएगा। आंखें बंद करके ध्यान इधर ले आइए। अब हम भस्त्रिका की फाइनल फाइनल स्टेज करेंगे। उसमें हम कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा बैठना है, ध्यान इधर आज्ञा चक्र पे लाना है। रिदमली इनहेल एंड एक्सेल करना। ठीक है, दोनों हाथों को साइडों पे रख दीजिए ज्ञान मुद्रा में। एक बार सांस को बाहर निकाल के रिदमली इनहेल एंड एक्सेल करिए। स्टार्ट करेंगे।
स्लोली लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। आराम आराम से एक्सेल करेंगे। फिर बाह्यत कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे। हम भस्त्रिका अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अलोम विलोम करेंगे। ये करना बहुत जरूरी है। अभी आप लॉग आउट नहीं कर सकते, अभी क्लास चल रही है। आपको अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से डबल एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से डबल एक्सेल। ठीक है, ऐसे एक राउंड कंप्लीट होएगा। और थ्रू आउट द डे आप जितने मर्जी राउंड चाहे इसके जब मर्जी कर सकते हैं, एनी प्लेस वेन एवर यू हैव टाइम। आई डोंट थिंक कि किसी के पास समय है, सब अपनी अपनी जिंदगी में बहुत बिजी हैं, बट ट्राई डूइंग दिस ऑल्सो। दिस इज अ न्यूट्रल स्टेट पे लाने के लिए, शरीर को सामान्य सामान्य करने के लिए बहुत जरूरी है। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। दो राउंड और करेंगे अभी। लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट से स्टार्ट करिए। तीसरा राउंड करेंगे। लेफ्ट को लेफ्ट से करना है स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम नाड़ी, हमारा अनुलोम विलोम कंप्लीट हो गया है। आप जितने मर्जी राउंड चाहें इसको थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। आफ्टर द योगा क्लास ऑल्सो यू कैन डू। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने जा रहे हैं। ये भी आपको थ्रू आउट द डे करना है। इसमें 3 राउंड करेंगे हम। एक राउंड में बोल के करूंगा, बाकी 2 राउंड आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे। सेम, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल करेंगे 5 के काउंट में। 1 2 3 4 5 एंड 10 के काउंट होल्ड करेंगे दोनों नासिकाओं से।
देन 10 के काउंट एक्सहेल करके, फिर राइट से इनहेल 5 के काउंट, देन 10 होल्ड, देन 10 एक्सहेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, लेफ्ट से इनहेल करिए, 2, 3, 4, 5, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट, 1, 2, 3, 4, 5, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, जहां से स्टार्ट किया वही एंड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम 2 राउंड और करेंगे इसके। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम इसका फाइनल थर्ड राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब अगर बिगनर्स हैं तो पहले 3, 6, 6, फिर 4, 8, 8, देन 5, 10, 10। इसको आप लेवल धीरे धीरे बढ़ाइए। इसमें इतनी ताकत है, जैसे जो लोग काफी टाइम से बैठे हुए हैं, इनको पैरों में चलने में प्रॉब्लम है, अगर आप नाड़ी शोधन रेगुलर करें तो यू कैन वॉक एज नॉर्मल एज यू कैन। मुझे तब पता लगा था जब मुझे महसूस हुआ कि मैं जब वॉक करता हूँ तो लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि शायद जैसे ड्रिंक करके लोग चलते हैं, जिनको थोड़ी ये एडिक्शन हो जाती है कोई इस तरीके से। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो ड्रिंक नहीं की हुई है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। वो जो वॉकिंग इश्यूज थे, उसकी वजह से मेरे राइट लेग में मेरे वॉकिंग का इशू आ रहा था। तो फिर मैंने जब नाड़ी शोधन एंड पैरों की जब मालिश करनी खुद शुरू की, तो धीरे धीरे बिल्कुल स्टेबल हो गया। एंड अब कहें तो मैं चल के भी दिखा देता हूँ। अब नहीं लग सकता कि मैंने ड्रिंक करी हुई है और मैं चल रहा हूँ ऐसे। सो उनका देखने का नजरिया था, ठीक है। अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे और एक दो आज कमर के और पेट के आसन करेंगे, ताकि आपको इजी रहे कि लेटे लेटे आप बेड पे क्या कर सकते हैं जो इजीली आप कर लें, और अपनी कमर को भी ठीक रखें, अपने पेट को भी और पैरों को भी। इन तीनों को करने के लिए बहुत इजी है, आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं। अभी हम उज्जैन कंप्लीट करते हैं, फिर इसको कर लेते हैं। शायद आज मेडिटेशन नहीं है मॉर्निंग।
चलिए, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। ठीक है, दिस इज जो हम सांस बोलते हैं, ये हमारी प्राण वायु है। इसको आप यूज करिए एंड जीवा को गोल बना के पीछे ले जाइए और मुंह से एक्सेल करिए आवाज के। उज्जयी प्राणायाम है ये। ओम की ध्वनि, खराटेदार सांसें, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, ओ, जैसे आपको जो कन्वीनियंट लगे वो कर। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, दो बार और करेंगे। थर्ड राउंड करेंगे। गले को मसाज करिए, तो गहरा है उसको अंदर ले जाए। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। उन्होंने शायद लॉग आउट कर लिया जिनको स्ट्रेस हो रहा था। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारा फ्यूचर की चीजें हैं। इन सब चीजों पे मत ध्यान दिया करें। आप ब्राह्मी करके सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। कानों को बंद करना है अंगूठों से। ठीक है, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से और एक्सहेल भी नासिकाओं से ही करेंगे, आवाज के थ्रू। ठीक है, मुंह को बंद रखेंगे। दो बार और करेंगे। तीसरे राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लेंगे। अब अगर बेड पे हैं या आप किसी भी आसन में बैठे हैं, मैट्स आप अपने खोल लीजिए। मैं एक आसन आपको, एक दो आसन बता दूं। आपको कमर के बल ऐसे लेट जाना है जैसे आप नॉर्मली बेड पे लेटते हैं। ठीक है, अब जैसे ऐसे खोल के बैठे, एक तो ये श्रव आसन है। पाँव को खोल लीजिए दोनों को, हाथों को और पैरों को थोड़ा सा गैप दे दीजिए। इनहेल और एक्सहेल करते रहें। ठीक है, अब मैं
एक बार आप पेट की आसन बता देता हूँ। जैसे आप बेड पर लेटे हैं, आपने क्या करना है, धीरे धीरे अपने पैरों को अपने पास लेके आना, लाइक दिस। ठीक है, तो थोड़ा सा जोर दे। ठीक है, अगर दोनों को लेके आ सकते हैं इकट्ठे तो दोनों को ले आइए और लॉक कर लीजिए, लाइक दिस। आपको अपनी गर्दन को ऐसे अपने घुटनों के तक लेके आना है, लॉक रखना है, होल्ड करना है। अब इसमें पेट की भी एक्सरसाइज हो रही है, कमर की भी हो रही है और पैरों की भी हो रही है। ये 3 in 1 है। ठीक है, अब कोशिश करेंगे तो जरूर होएगा, ऐसा मत सोचिए कि आपको इजी है। अब धीरे से आप क्या कर सकते हैं, पैरों को वापस रखेंगे, फिर एक पैर को अपनी तरफ ले आइए। नॉर्मली लोग ऐसे करते हैं, लाइक दिस, पैरों को यूं अप एंड डाउन, लाइक दिस। ठीक है, आप ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हैं, लाइक दिस, दिस, दिस एंड ऐसे, यस। अब इसमें पेट की तो हो ही रही है, प्लस आपके गर्दन, कमर और पैरों की भी हो रही है। ठीक है, अब ये वैसे पेट को कम करने के लिए है ये एक्सरसाइज, और प्लस इसके साथ कमर भी हमारी बैलेंस होती है और ये। तो ऐसे जब भी आपको टाइम मिले लेटे हुए बेड पे, तो ऐसे ही करने की कोशिश किया करें। एक बार और करेंगे, लाइक दिस, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जितने भी आप इजीली कर सके। आराम से रखेंगे पैरों को, क्योंकि धड़ का अगर इम्बैलेंस हो जाती है तो बड़ी समस्या होती है। ऐसे लेटे लेटे आप किया करें, रिलैक्स करें। तो ये जब भी आपको टाइम मिले ये आपको करना है, और ऑल्टरनेटिवली ऐसे करके भी कर सकते हैं, दूसरे पैर को भी ऐसे लाके अपने पास, या किसी से हेल्प ले लीजिए और इसको प्रेशर लगाइए। ठीक है, इनका हिलना भी बहुत जरूरी है। ऐसे ला करके आप अपने पैरों की मालिश करिए अपवर्ड, जो नॉर्मली लोग भूल जाते हैं। अब हम थोड़ी देर श्रवासन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे आज मेडिटेशन नहीं है तो हम पेट के, कमर के बल लेट जाएंगे, हाथों को और पैरों को थोड़ा सा गैप दे देंगे अपनी बॉडी से, अपनी इनहेलिंग पे और एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे। जब इनहेल कर रहे हैं, फोकस हेयर ऑन योर स्टमक, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फोकस करिए। धीरे धीरे अपने पाँव की उंगलियों पे ध्यान दीजिए, पहले अंगूठों पर, उनको थोड़ा सा हिला लीजिए। राइट लेग के ऊपर ध्यान लगाइए अपना, आंखें बंद रखिए, उंगलियों पर ध्यान ले आइए, फिर तलवों पर, फिर अपनी काफ मसल्स पर, फिर अपने घुटनों पर, फिर अपनी थाइस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हिला लीजिए। फिर अपने लेफ्ट पाँव की तलवों पर ध्यान देंगे, उंगलियों पर, काफ मसल्स पर, पिल्लियों पर, घुटनों पर, थाइस पर। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग पे ध्यान दीजिए। जब आप सांस भर रहे हैं तो पेट फूल जाना चाहिए। एक्सहेल, हाथों की उंगलियों पर ध्यान दीजिए, अंगूठों पर, उंगलियों पर, रिस्ट पर, शोल्डर्स पर, गर्दन पर, अपनी चेस्ट पर, गले पर,
कानों पर, अपनी नासिकाओं पर, आंखों पर और मस्तिष्क पर। ये शराबासन होता है। अब आपको उठना कैसे है इसमें? आपको लेफ्ट साइड की ओर करवट लेनी है, ठीक है? जिधर हमारा हार्ट होता है उस साइड आपको पैरों को ऐसे उठा लेना है, यूं टर्न करना है लेफ्ट साइड, और धीरे से सपोर्ट लेके उठ जाना। चलिए जी, हैव अ नाइस डे। किसी को कुछ प्रश्न है तो 2 मिनट है हमारे पास। आप सबका दिन मंगल में हो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। थैंक यू गिरीश, हैव अ गुड डे। सेम टू यू, हैव अ नाइस डे। आप ना थोड़ी देर बाद सूर्य मुद्रा लगा लेना। हाँ जी। और एक दो चीजें और बतानी थी आपको। आप जल नीति आपने सीखी है? आपको कर पा रहे हो आप? हाँ, आई डू इट एवरी डे। अभी भी मैंने कर ली थी सुबह। बट उसमें पानी जो है ना वो थोड़ा सा कोसा ही रखना, ठंडा मत रखना। हाँ, नहीं नहीं, कोसा ही रखती हूँ। मतलब ऐसा हो कि धुआं निकले। ठीक है। ठीक है। और आरोग्यवटी आपको लेनी है, गिलोय लेनी है, और बाकी तो आप ले ही रहे हैं मेडिसिन। मैं उस दिन चंद्रप्रभावटी लेकर था, आप ले रहे हैं? नहीं, वो चंद्रवाटी प्रभा तो आपने दी थी, वो तो मैं आई एम टेकिंग 2 टेबलेट्स एवरी डे। वो तो मैं ले रही हूँ तब से। नहीं, आप उसको 4 लीजिए अभी, क्योंकि आपके हाथों में ट्रिमर्स बहुत ज्यादा थे, जो मैंने महसूस किया। डोंट माइंड प्लीज, सॉरी हाँ मैंने हाँ, ऐसे। ठीक है ठीक है लेकिन वो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, ठीक है, 4 क्योंकि कर दूंगा। ये सब एज में आते हैं, जब इंसान की एज बड़ी होती है तब आती हैं। सो आपके फेशियल चेंजेस इसलिए आए हैं क्योंकि अगर आपने कपालभाति किया है या आप सीख रहे हैं या कर रहे हैं, उससे आपके फेशियल चेंजेस आते हैं। इसीलिए मैंने आपको उस दिन कोट किया कि आपके फेस में बहुत चेंज आ गए, विद इन मंथ्स आ गए। तो उसका आपको स्टेबल रहना है। ठीक है, स्टेबल रहने के लिए आपको बस आपको पता लग ही गया कि मुझे क्या खाना है, क्या डाइट है, पोर्शंस, अपने पोर्शंस पे ध्यान रखिए। ठीक है जी, फाइन। ठीक है, हैव अ नाइस डे। थैंक प्लीज ध्यान यू। रखिए। यू टू। भैया हाँ, कैसी आपकी डॉटर कैसी है? बढ़िया है वो तो। ठीक, गुड, थैंक यू जी। पीच के लिए कोई है मेडिसिन? ये चंद्रप्रभावटी से ही ठीक होता है। होता है? हाँ, है, वो चंद्रप्रभावटी खाती है, हूँ। खा लीजिए। वो ठीक है। और एक सुबह, एक दिन और एक रात। हाँ ये वाला आपको बताया था। और हाँ, ये जौ को करती खींचा करें, जौ को ऐसे खींचा करें। हूँ। हाँ, ये 2 तो करती हूँ। हाँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो आप, इसको ज्यादा देर करो आप, क्योंकि स्पीच में आएगा फिर धीरे धीरे ना टंग आ जाती है दांतों में, वो परेशान हाँ करती है आपको, तो टंग कटती जाएगी बार बार। तो कोशिश करो कि ये नहीं बढ़ना चाहिए। और कोई ऐसी चीज है जो खा रहे हो उसमें भी थोड़ा सा कंट्रोल लाइए, तो खाने पे सबसे बड़ा इसका असर है। जी आइज पे और बोलने पे असर आ जाता है, और बाकी ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। जी। ठीक है, चलिए जी, हैव अ नाइस डे, टेक हैव अ केयर, बाय नाइस डे। बाय एवरीवन।